हेलो नाइट आउलर्स। आज हम 2023 में आई एक हॉलीवुड हॉरर मिस्ट्री मूवी नॉक एट द केबिन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसे एम नाइट श्यामलन ने डायरेक्ट किया है और हमें इसमें डेव बाutiस्टा, रूपर्ट ग्रिंट और पेन एल्ड्रिच जैसे एक्टर्स देखने को मिलेंगे। कहानी जंगल से शुरू होती है जहाँ पर हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो ग्रासहॉपर्स को पकड़ के उन्हें एक जार में भरती है ताकि वो उन्हें स्टडी कर पाए। अपने बाप से बातें कर ही रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है। वो उस बच्ची के नज़दीक आता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि उसका नाम वैन है। आदमी बताता है कि उसका नाम लेनर्ड है। वैन उससे जंगल में आने की वजह पूछती है। लेनर्ड बताता है कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है और उसे ग्रासहॉपर भी पकड़ के देता है। वो उससे वैन के पेरेंट्स के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताती है कि उसके 2 डैड्स हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स गे कपल थे जिन्हें वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। वो लेनर्ड के पूछने पर अपने चेहरे पर लगे हुए घाव के बारे में बताती है। तभी जंगल में 3 और लोग हथियार तान के आ रहे थे, जिन्हें देखकर वॉन डर जाती है। उन्हें पेरेंट्स के पास भागती है। बजाने से पहले लेनर्ड उसे बताता है कि जब वो दरवाजे पर नॉक करे तो वो दरवाज़ा खोल दे। वो अंदर जाकर अपने पेरेंट्स एरिक और एंड्रू के पास जाती है और उन्हें अपने साथ अंदर लेके जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। तभी डोर पर नॉक होता है। पहले तो उन्हें लगता है ये कोई रिलीजियस ग्रुप है जो अपना रिलीजन को एडवर्टाइज करने आया है, पर डोर की अगली साइड लेनर्ड उन्हें दरवाज़ा खोलने को बोलता है। लेनर्ड को उनसे कुछ बात करनी थी। वैन बताती है कि उन चारों के पास वेपन्स भी थे। इन पैनिक एंड्रू जाके पुलिस को कॉल करने लगता है, पर लाइन डिस्कनेक्टेड थी और उनके फ़ोन पर भी कोई रिसेप्शन नहीं आ रहा था। तभी बाहर से एक लड़की की आवाज़ आती है जो उन्हें बताती है कि उनके फ़ोन की लाइन उन्होंने काट दी। अब लेनर्ड उन्हें लास्ट अपॉर्चुनिटी देता है गेट खोलने की, नहीं तो वो लोग ज़बरदस्ती अंदर घुस जाएंगे। ये सुनकर एरिक, एंड्रू और वॉन घर के सारे खिड़की दरवाजे लॉक कर देते हैं और दरवाज़ों पर एक्स्ट्रा सपोर्ट भी लगा देते हैं। लेकिन एक आदमी तभी पीछे की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है और वो तीनों बुक सेल्फ के पीछे छिप जाते हैं और बाहर भागने का डिसाइड करते हैं। तभी वहाँ एक लेडी आ जाती है जिसकी एरिक से हाथापाई हो जाती है और जिसकी वजह से एरिक को माथे पर गहरी चोट पे आ जाती है। तभी दूसरा आदमी घर के अंदर घुसता है और एंड्रू से हाथापाई करने लगता है और एंड्रू उसे मार मार कर उसकी हालत ख़राब कर देता है। पर अब उनके पास वॉन थी तो वो रुक जाता है ताकि वो उसे कोई चोट ना पहुँचाए। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें यंगर एरिक और एंड्रू दिखाए जाते हैं। एंड्रू के पेरेंट्स उन्हें विजिट करते हैं और उनके हाव भाव से देख के पता चल रहा था कि वो लोग उन्हें एज अ कपल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सीन वापस से प्रेजेंट पर आता है जहाँ पर अब उन लोगों ने एरिक और एंड्रू को बांध दिया था। वो लोग धीरे धीरे करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबरीना एक नर्स थी। लेनर्ड एलिमेंट्री स्कूल में बच्चों को बास्केटबॉल सिखाया करता था। रेडमंड एक इलेक्ट्रिशियन था। रेडियाना जो एक रेस्टोरेंट में शेफ का काम किया करती थी। अब लेनर्ड मेन पॉइंट पर आता है और बताता है कि वो चारों एक साथ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उन चारों को एक ही विजन आया करते थे कि धरती बर्बाद हो रही है और मानव जात को खतरा है और इस सब को रोकने का बस एक ही तरीका है कि एरिक के परिवार से यानी उन तीनों में से किसी एक को सेक्रीफाइस किया जाए और ये सेक्रीफाइस का काम भी उस परिवार वालों में से किसी एक को करना होगा। और अगर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो उन तीनों को समय के अंत तक इस बंजर धरती पर रहना पड़ेगा। एंड्रू और एरिक इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उन्हें लग रहा था कि ये लोग किसी दिमागी बीमारी से गुजर रहे हैं जिनकी वजह से इन्हें विजन्स भी आते हैं और ये लोग ऐसी बहकी बातें कर रहे हैं। डैड उनसे फिर से डिसाइड करने को बोलता है क्योंकि उसके हिसाब से पूरी मानव सभ्यता खतरे में थी और एंड्रू के परिवार का सेक्रीफाइस ही उन्हें बचा सकता था। एंड्रू फिर से ये करने पर मना कर देता है। वो अपने किसी फैमिली मेंबर को खतरे में नहीं डालने वाला। तभी रेडमंड उनके सामने आता है और अपने सर पर एक सफ़ेद कपड़ा टांग देता है। वो तीनों सामने आते हैं और उसके माथे पे मार मार कर उसे जान से मार देते हैं। लेनर्ड उन्हें बताता है कि उनके पास कल तक का टाइम है। अगर उन्होंने अपना फैसला नहीं लिया तो वो लोग एक एक करके अपने आप को इसी तरह मार देंगे। ये रिचुअल भी उन्हें अपने विजन के थ्रू ही आया था।
अब सीन वापस से पास्ट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर एरिक और एंड्रयू वॉन को चाइना से अडॉप्ट कर रहे होते हैं, जो कि उनके जीवन का सबसे बेस्ट मोमेंट था। यहाँ प्रेजेंट में लेनर्ड रेडमंड की लाश को वापस घसीट के बाहर ले जाता है और वो वापस आके टीवी पर न्यूज़ चलाता है। न्यूज़ की माने तो उनके अनुसार दुनिया के कोने कोने में हाई मैग्नीट्यूड के भूकंप आने की खबर आ रही थी और कई इलाकों में बाढ़ जैसी हालत हो गई थी और सुनामी भी कहर ढा रही थी, जिससे की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी थी और कई लोगों की जाने वाली थी। इसको देखकर एरिक थोड़ा कंसर्न हो जाता है। हमें फिर से कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीनों हाल ही में केबिन में आए थे और वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे। वो लोग एक साथ कुछ अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। प्रेजेंट में सबरीना एरिक की मरहम पट्टी करती है और अपने नर्स होने का एक्सपीरियंस भी उससे शेयर करती है। साथ साथ वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है, ये बोल के कि उसके परिवार के एक सेक्रीफाइस पर ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। वो उसे वापस बाहर लेके आती है और एंड्रयू उसे बताता है कि उन्हें इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं पड़ना है और वो अपना किसी को भी सेक्रीफाइस करने का डिसीजन नहीं बदलने वाले। जब सब लोग बात करने में बिजी थे तो वॉन बेसमेंट के दरवाजे से छिपके से बाहर भाग जाती है और जंगल में छिप जाती है, पर लेनर्ड उसके पीछे जाता है और एंड में उसे खोज कर वापस कैबिन में लेके आ जाता है। लेनर्ड उससे अपना फैसला करने को बोलता है, क्योंकि प्राकृतिक आपत्तियां बढ़ रही थी और शायद अंत भी करीब था। एंड्रयू उस पर बोलते हैं कि शायद इन्हीं लोगों ने चैनल किसी तरह से हैक कर लिया होगा अपना प्रोपेगेंडा बढ़ाने के लिए। वो उन्हें बताता है कि रेडमंड शायद वही आदमी था जिसने उस पर कुछ सालों पहले अटैक किया था और शायद ये उसी का रिवेंज प्लान था। लेनर्ड आकर उसे अपने स्टूडेंट्स की फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं है, बल्कि अपने स्टूडेंट्स की जान की परवाह है और उन सब का फेट एंड्रयू और एरिक के डिसीजन पर आता है। इसी के साथ रात हो जाती है और अगली सुबह भी हो जाती है, जहाँ पर एड्रियाना वॉन के लिए ब्रेकफास्ट बना कर देती है और उसे अपने रेस्टोरेंट पर भी इनवाइट करती है। खाने के बाद वॉन चिपके से बटर नाइफ ले जाकर एरिक को दे देती है ताकि वो अपने आप को छुड़ा पाए। वापस से वो तीनों गैदर होते हैं और लेनर्ड उनसे फैसला करने को बोलता है, पर इस बार भी उन दोनों का फैसला सेम था। वो लोग किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं करने वाले थे। इस बार बारी एड्रियाना की थी। वो आगे आती है और अपने जीवन के बारे में बताती है। वो बताती है कि किस तरह से उसने अपने बेटे को खो दिया और ये सब वो इंसानियत के लिए कर रही थी। एरिक को ये सब देख के बुरा लग रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने फैमिली में से किसी की भी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। एड्रियाना उसके सामने आती है और अपना हेड कवर करती है। एंड्रयू उसे रोकने की भी कोशिश करता है, पर रिचुअल फिर भी फॉलो होता है। लेनर्ड सामने आता है, उसे जान से मार देता है, उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया जाता है। लेनर्ड फिर उन्हें न्यूज़ दिखाता है जिस पर दुनिया भर में बच्चों की मौत किसी वायरस की वजह से हो रही थी और केसेस बढ़ते ही जा रहे थे। फॉर अ मोमेंट एरिक गेट्स कैरिड अवे और उसे ये सब सच लगने लगता है, पर एंड्रयू उसे होश में लाता है और उसे बताता है कि ये पर्टिकुलर केस वो कई दिनों से फॉलो कर रहा था और ये सब बस एक मीडिया होक्स था और कुछ नहीं। एरिक वॉन को बदमाशी करने बोलता है और वॉन चिल्लाने लगती है, जिद करने लगती है। लेनर्ड उसे शांत करने की कोशिश करता है। मीनवाइल एरिक अपनी रस्सी खोल लेता है और लेनर्ड को थ्रेटन करने लगता है। इसी अफरा तफरी में एंड्रयू घर के बाहर भागता है अपनी गाड़ी की ओर, लेकिन उसके पीछे सबरीना थी। वो किसी तरह गाड़ी के अंदर घुसता है और अपनी गन निकालने की कोशिश करता है, पर सबरीना गाड़ी की खिड़की तोड़ देती है और उसे अपने वेपन से मार रही थी। लेकिन एंड्रयू लकीली गन रिलोड कर लेता है और वार्निंग शॉट फायर करता है। डर के मारे सबरीना वहाँ से भाग जाती है। एरिक गन लेकर लेनर्ड की तरफ पॉइंट करता है और उसे उन्हें छोड़ देने की बात करता है। तभी सबरीना कहीं से दौड़ के आती है और इन अ पैनिक एंड्रयू से शूट कर देता है, जिसकी वजह से सबरीना मारी जाती है। पर रिचुअल के अकॉर्डिंग ही लेनर्ड वापस से सबरीना पर वॉर करता है। हमें यहाँ पर फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिक और एंड्रयू एक बार में बैठे होते हैं। एंड्रयू की किसी एक बंदे से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और वो आदमी उसे घायल कर देता है और वो तब से ही काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होने लगा था। वो बॉक्सिंग भी सीखता है और गन भी ऑन करने लगता है,
क्योंकि उसे फिर से कभी भी डिफेंसलेस फील नहीं करना था। नाउ बैक टू द प्रेजेंट, एंड्रयू फिर बाहर जाकर रेडमंड की वॉलेट लाता है, जिसे पता चलता है कि वो वही आदमी था जिसने उस पर बार में भी हमला किया था। वही जाकर लेनर्ड को दिखाता है। एरिक के हिसाब से ये सब रेडमंड का काम था, क्योंकि वो उससे रिवेंज लेना चाहता था, और वो सब लोग किसी तरीके से पागल और डिल्यूजनल थे। वो उसे बाथरूम में बंद कर देता है, पर अंदर से खिड़की तोड़ने की आवाज़ आती है, जिसे सुन के उन्हें लगता है कि शायद वो बाहर भाग गया। एंड्रयू डोर खोलता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। वो पर्दे की ओर फायर करता है, और ठीक उसी मोमेंट पर लेनर्ड वहां से निकलता है, उन पर झपट जाता है और उससे गन भी ले लेता है। अब वो लोग उसके गन पॉइंट पे थे। वो उन्हें फिर से न्यूज़ दिखाता है, जहां पर न्यूज़ के अकॉर्डिंग किसी अननोन रीजन की वजह से आसमान से सारे प्लेन पत्तों की तरह नीचे गिर रहे थे, जिससे कई लोगों की जान जा रही थी। एरिक धीरे धीरे इस पर बिलीव करने लगा था, लेकिन एंड्रयू आकर टीवी तोड़ देता है। वो फिर भी अपना फैसला नहीं बदलता। अब इस बार सेक्रीफाइस होने की बारी लेनर्ड की थी, और वो उन्हें बताता है कि ह्यूमैनिटी का पूरा फेट अब उन तीनों के हाथ में है, और उन तीनों के डिसीजन पर डिपेंड करता है, और उनके पास समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है। एरिक वॉन को वहाँ से जाने बोलता है। लेनर्ड उन्हें आगे बताता है कि उसे खुद नहीं पता कि उन चारों को क्यों चुना गया था। उसे ये सारे डिजास्टर के विजन आया करते थे। विजन तो खत्म हो जाते थे, लेकिन लोगों की वो चीख, वो दर्दनाक चीख उसे काफी देर तक सुनाई देती थी। वो उन्हें अपना फैसला जल्दी करने को बोलता है और अपना गर्दन काट लेता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब आसमान में अंधेरा छाने लगा था, बिजली कड़कने लगती है, और जंगल के एक कोने में आग लग जाती है। यहाँ एरिक एंड्रयू को उसे गोली मारने को बोलता है। वो उसे बताता है कि समय के अंत तक धरती घूमने से अच्छा है कि वो खुद मारा जाए, और उसे उन चारों लोगों में इंसानों की सारी गुण दिखे। रेडमंड जो कि ईवल और मैलिस था, एड्रियाना जो कि एक नर्चरिंग सोल थी, सबरीना जो कि हीलर थी, और लेनर्ड जो कि गाइडेंस को रिप्रेजेंट किया। और वो अपनी बेटी वॉन को एक खुश और एक अच्छी दुनिया बढ़ते हुए देखना चाहता है, जिसमें वो बड़ी हो, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जिए, चाहे इसके लिए उसे मरना ही क्यों ना पड़ जाए। उसे लगता है कि शायद उन्हें इसलिए चुना गया क्योंकि उनका प्यार सच्चा था। एंड्रयू अंत में हार मान जाता है और एरिक को शूट कर देता है और कैबिन में आग लगा देता है। वो वॉन को लेकर अपने साथ चला जाता है और उन चारों की कार में बैठ के एक डाइनर पहुंचता है, जहाँ पर न्यूज़ के अनुसार जितने भी डिजास्टर्स थे वो रुक गए थे और कंडीशन वापस से नॉर्मल हो रहे थे। वो वापस से कार में बैठते हैं और एरिक का फेवरेट गाना लगाते हैं, और इसी के साथ वापस अपने शहर चले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।